हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, जहां पर अमेरिका ने गिराई थी शेख हसीना की सरकार। जी हां, जो बाइडेन प्रशासन ने किया था फंडिंग। विदेश विभाग की लीक रिपोर्ट से मच गया हड़कंप। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, इसी बीच बताएंगे जहां पर एक रिपोर्ट में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मस्कट में जयशंकर जी से कर सकते हैं मुलाकात। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे चीन लगाने जा रहा अमेरिका पर बड़ा टैरिफ, इसके बाद भारत को मिल सकता है बड़ा फायदा। वो कैसे, वहीं सारी बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां क्या अमेरिका ने गिराई थी शेख हसीना की सरकार। जो बाइडेन प्रशासन ने की थी फंडिंग। विदेश विभाग की लीक रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा। दोस्तों, पिछले साल अगस्त में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक बांग्लादेश से भागना पड़ा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। शेख हसीना के खिलाफ करीब 2 महीने से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद आरोप लगे कि अमेरिका ने उनकी सत्ता का तख्ता पलट किया है। अब इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, जिससे उसने 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग को सौंपी थी। इस खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए चलाए गए अभियानों को फंड दिया था। यह रिपोर्ट 1 मार्च 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच बांग्लादेश में चलाए गए इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट यानी IRI के अभियानों को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 से मई 2019 के बीच IRI ने बताया कि बांग्लादेश में उनकी टीम ने 170 से ज्यादा लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की पहचान की है, जो बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर करने के लिए IRI के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, IRI की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे IRI टीम ने कलाकार तौफीक अहमद के साथ मिलकर शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने के लिए काम किया। उनके गीत दाई खार को रिलीज करने के लिए उन्हें फंड दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये गीत बांग्लादेश में सामाजिक मुद्दों को उजागर करने और सरकार के प्रति निराशा और यहाँ तक कि असहमति पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। जी हाँ, अब ऐसे में आप कह सकते हैं कि अमेरिका की पूर्व जो बाइडेन सरकार ने बड़ा ही इंटेंस चाल चला शेख हसीना को गिराने का, उनकी सत्ता का तख्ता पलट करवाने का, जो इस रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद बड़े सवाल उठने लगे हैं कि जो बाइडेन ने आखिर किया तो ऐसा किया क्यों। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मस्कट में जयशंकर जी से कर सकते हैं मुलाकात। रिपोर्ट में बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन जल्द विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात अगले सप्ताह मस्कट में आयोजित होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। यह जानकारी सोमवार को ढाका की स्थानीय मीडिया ने दी है। बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रोथोम एलो ने बताया कि राजनयिक सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान बांग्लादेश दोनों देश के बीच संबंधों में तनाव को रोकने के उद्देश्य से एक संदेश देना चाहेगा। तो उधर आपको बता दें, चीन के अमेरिका पर टैरिफ का पड़ेगा गहरा असर, भारत को भी मिल सकता है बड़ा फायदा। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से ही टैरिफ वॉर की धमकी देनी शुरू कर दी थी और इसके तहत चीन से आयात पर 10% टैरिफ लागू भी कर दिया गया है। चीन में भी अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब देने के लिए अमेरिकी कोयला और तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादों के आयात पर टैरिफ के रूप में 15% बॉर्डर टैक्स, अमेरिकी कच्चे तेल, कृषि मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर भी 10% टैरिफ लगा दिया है। चीन के ये टैरिफ आज से प्रभाव में आ गए हैं। आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से तनाव बना हुआ है। बातचीत के बावजूद इस तनाव को कम नहीं किया जा सका। हालांकि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और संबंधों में सुधार करने की ओर इशारा किया था, लेकिन फिर उन्होंने चीन पर टैरिफ को घोषणा करते हुए पहले से चल रहे तनाव को और चिंगारी दे दी। अब चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच पहले से चल रहा तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका और चीन के एक दूसरे पर टैरिफ लगाने से ग्लोबल मार्केट में भारतीय व्यापार को तगड़ा वाला इजाफा मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे भारत अमेरिका पार्टनरशिप को भी मजबूती मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से 13 फरवरी को अमेरिकी दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान दोनों देशों के लीडर्स के बीच कई अहम विषयों पर चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी, जिससे दोनों देशों के बीच कई सेक्टर्स में पार्टनरशिप को और बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में अमेरिका चीन के बीच इस टैरिफ वॉर का फायदा भारत अमेरिका पार्टनरशिप को मिलेगा और भारत की कूटनीति हमेशा से नंबर 1 रही है। ऐसे में भारत मौका देखकर चौका जरूर मारेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नेतन्याहू के बाद वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मिलने वाले तीसरे विदेशी नेता होंगे पीएम मोदी जी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी जी की उनकी ये पहली मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे ऐसे वैश्विक नेता होंगे जो ट्रंप से शपथ ग्रहण के बाद द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। तो वहीं आप
आपको बता दें, मैक्रोन ने भारत की कर दी ऐसी तारीफ, जल उठेगा पाकिस्तान का कलेजा। चीन के डीप सीक पर भी कह दी बड़ी बात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज फ्रांस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। उनके पेरिस पहुंचने से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की जमकर तारीफ की। फर्स्ट पोस्ट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने भारत के लोगों को हिंदी में नमस्ते कहा। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि दोनों नेता टेक संप्रभुता को बढ़ावा देना चाहते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि एआई एक अवसर है जिस पर भारत और यूरोप को विकास और बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए। इस सप्ताह पेरिस में एआई समिट होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रो शामिल होंगे। राष्ट्रपति मैक्रो ने जोर देकर कहा कि वैश्विक मंच पर टेक संप्रभुता को बढ़ावा देना उनका और प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य एजेंडा होगा। मैक्रोन ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम दृढ़ से मानते हैं कि भारत और फ्रांस दोनों महान शक्तियां हैं और हमारे बीच एक विशेष संबंध है। हम अमेरिका का सम्मान करते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। हम चीन के साथ भी काम करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। चीन के एआई चैटबॉट डीपसीक की तारीफ करते हुए मैक्रोन ने इसे किफायती बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बेहद कम लागत में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी के एआई मॉडल फ्रांस से निकले। दोस्तों वहीं बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बता दिया मोदी सरकार का संकल्प, कहा दुनिया का मुंह नहीं ताकेंगे, अपने ही घर में बनाएंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। जी हां, मोदी सरकार मेक इन इंडिया अभियान के दम पर आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य पूरा किए जाने पर जोर दे रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए भी संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्र भी खोल दिए गए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि सरकार 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का संकल्प ले चुकी है। एरो इंडिया शो से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रविवार को यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का पक्का इरादा कर लिया है। ये एरो इंडिया शो खास है क्योंकि इसमें 2 ताकतवर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, अमेरिका का F-35 और रशिया का सुखोई 57 दिखाई देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एयर शो की शुरुआत से पहले बताया कि LCA तेजस, LCA प्रचंड और C-295 जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म अब भारत में बन रहे हैं। इसके अलावा हमने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। ये उपलब्धियां जो कभी असंभव लगती थी, ये हकीकत बन चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष में घरेलू रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो उधर आपको बता दे, क्या हसीना खालिदा में होगी दोस्ती? क्या यूनुस की वजह से एक हो जाएंगे 2 कट्टर दुश्मन? अवामी लीग BNP में बढ़ी नजदीकियां। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। बीते साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। हसीना के ढाका छोड़ने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार है। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में खालिदा जिया की पार्टी BNP ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये स्वाभाविक था क्योंकि BNP और हसीना की अवामी लीग कई दशक से पाकिस्तान में एक दूसरे की राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। दिलचस्प बात यह है कि बीते कुछ समय में अवामी लीग और BNP कई मुद्दों पर एक रास्ता अख्तियार कर रही है। मोहम्मद यूनुस की हीला हवाली इन 2 राजनीतिक दुश्मनों को करीब लाने में मदद कर रही है। दोस्तों, द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में चुनाव में देरी BNP और अवामी लीग जैसी धुर विरोधी पार्टियों को एकजुट कर रही है। ढाका में हिंसा और मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ने की घटनाओं पर भी BNP और अवामी लीग की प्रतिक्रिया में समानता देखी गई है। कई ऐसे समान मुद्दे हैं जिन पर शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की BNP मोहम्मद यूनुस को घेर रही है। अवामी लीग यूनुस सरकार के इस्तीफे, हसीना पर लगे मुकदमों को वापस लेने और नए चुनावों की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ BNP भी रैलियां कर रही है। उनकी मांगे महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था और चुनाव के लिए है। हसीना के मुकदमे और यूनुस से सीधे इस्तीफा के अलावा ज्यादातर मांगे एक दूसरे से मिलती हैं। अवामी लीग 10 फरवरी को देश भर में विरोध मार्च और रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। BNP के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने बताया है कि उनकी पार्टी 11 फरवरी से शुरू होकर रमजान से पहले हर जिले में रैलियां करेंगी। वहीं बता दें, क्या है मोहम्मद यूनुस की ये नई चाल? अब बांग्लादेश नौसेना प्रमुख ने की पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात। जी हां, तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत देने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सेना प्रमुख सैयद असीम मुनीर अहमद शाह से मुलाकात की, जो 1 महीने से भी कम समय में दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच दूसरी बड़ी बैठक थी। इस घटनाक्रम को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा क्षेत्र में अपने संबंधों और रक्षा संबंधों को व्यापक बनाने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश सेना के बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने रावलपिंडी में मुनीर से मुलाकात की थी। ढाका में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक डेलीगेशन भी ढाका में बांग्लादेश सेना से मिल चुका है। इतिहास में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश का नजदीक आना दक्षिण एशिया में समीकरणों को बदल सकता है। इसके अलावा ये संबंध भारत के लिए चिंता का सबक बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने शुक्रवार को रावल
रावलपिंडी में यद असीम मुनीर अहमद शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने पाकिस्तानी नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास में भागीदारी पर चर्चा की। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के ऑपरेशन डेविल हंट का आतंक हसीना समर्थकों के खिलाफ उतार दी आर्मी, पुलिस के साथ ढा रही है कहर। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ आतंक ढा रही है। अंतरिम सरकार के आदेश के बाद बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन डेविल हंट नाम से अभियान शुरू किया है। इसके तहत शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार आधी रात को शुरू की गई इस कार्रवाई के तहत अब तक 1308 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अंतरिम सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि जब तक फासिस्ट समर्थक आखिरी शैतान को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक यह अभियान जारी रहेगा। तो वहीं बड़ी खबर आपको बताते, जहां मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही रशिया ने भारत को दे दिया होश उड़ाने वाला ऑफर। सुनकर डोनाल्ड ट्रंप की भी बढ़ जाएगी टेंशन। दोस्तों रशिया ने भारत को एक ऐसा आकर्षक ऑफर दिया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया है। रशिया ने भारत को अपना सबसे लेटेस्ट और खतरनाक सुखोई 57 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया है। इस ऑफर को और भी शानदार बनाने के लिए रशिया ने कहा है कि वो भारत को सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी भी देगा। सुखोई 57 एक 5 हेवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसकी भारत को सख्त आवश्यकता है। रशिया जानता है कि चीन 5th जनरेशन फाइटर जेट बना चुका है और भारत इस रेस में पीछे छूट रहा है। रशिया को यह भी अच्छे से पता है कि भारत पर दबाव बनाकर अमेरिका अपना 5 हेवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 भारत को बेचना चाहता है। कुछ रूसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर F-35 खरीदने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत के तेजस लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन को लटका दिया था, जो आज तक भी लटका हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि तेजस फाइटर जेट्स के इंजन अमेरिका से ही आने हैं, लेकिन अमेरिका इसमें देरी कर रहा है। अगर भारत F-35 के लिए हाँ कर देता है तो उसे तेजस का इंजन भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि तेजस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, मगर रशिया चाहता है कि भारत अमेरिका के दबाव में ना आए, हमेशा की तरह रूसी हथियारों पर ही भरोसा करे। रूस ने कहा है कि अगर भारत 5 हेवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 खरीदता है तो हम उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करेंगे। रूस का मानना है कि सुखोई 57 अमेरिका के F-35 के कई गुना बेहतर है, ठीक वैसे ही जैसे रशिया का SS-400 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के 3rd से बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या आंख मूंद करके भारत को व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिए गए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दोस्तों, या फिर इस पर मंथन करना चाहिए कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा, रशिया का ये फाइटर जेट या फिर अमेरिका का? आपका क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। वहीं आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं, जहां ट्रंप ने बदला मैक्सिको की खाड़ी का नाम, राष्ट्रपति ने आसमान में अपने विमान से किया साइन। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से कई अहम और बड़े फैसले ले रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि वो सोच के बैठे हुए थे कि जैसे ही सरकार में आऊंगा सबसे पहले ये बड़े एक्शन लूंगा। इसी कड़ी में उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अब अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। खास बात यह है कि ट्रंप ने हस्ताक्षर ऐसे समय पर किया है जब वे अपने आधिकारिक विमान से मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे थे। दरअसल ट्रंप न्यू ऑरलियंस के सुपर बाउल कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। आपको बता दें, ट्रंप ने बीते दिनों ही मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का ऐलान किया था। हालांकि अब उन्होंने अपने फैसले को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। जी हाँ, गौरतलब है कि इस खाड़ी को पिछले 400 वर्षों से मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। ट्रंप ने इसका कारण बताया कि अमेरिका के न्यू मैक्सिको शहर की वजह से खाड़ी को मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता था। नाम बदलने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस पर ज्यादा नियंत्रण अमेरिका का है, इस वजह से इसका नाम अमेरिका से होना चाहिए। ये खाड़ी अमेरिका के लिए आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। इसमें मछली पालन, बिजली उत्पादन और व्यापार की गतिविधियां अहम है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।